चीनी वजीर आजम का 11 साल बाद दौरा है पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। बच्चों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। एयरपोर्ट से वजीर आजम हाउस तक जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेजा किए गए। पाक चीन दोस्तों की नारों पर मबनी पोस्टर्स और तहनीती पैगाम देकर चीनी वजीर आजम खुशगवार हैरत में मुब्तला। वजीर आजम हाउस में ली चियांग के एजाज में इस्तकबाली तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज की सलामी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वज़रा का तारुफ कराया। दोनों वज़रा आजम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर चीनी वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर आजम की मुलाकात। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी, समंदर से गहरी। एक और ख्वाब की तकमील मुकम्मल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर। दोनों वज़ीर आज़म ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के करीब है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मंसूबे की तकमील के लिए दोनों ममालिक के इंजीनियर्स और वर्कर्स की काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मुअत्तरफ हैं। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। पाक चीन ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान समझौतों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। आबी वसाइल, मुश्तरका लेबॉरेटरी के क़याम, सलामती और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल और उनका मुआहिदा। पाक चीन करेंसी के तबादले के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। चीनी सनत की पाकिस्तान में रीलोकेशन के हवाले से बातचीत की गई। दोनों वज़ीर आज़म का आला सतह के रवाबित को जारी रखने पर इत्तेफाक। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब, मुझे पीछे हटने का कहने वाले खुद पीछे हट जाएं। इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका है। सियासी जमातों से मिलकर आईनी तरमीम लाएंगे। क्या मतलब? आईनी अदालत बनाने का टाइम दुरुस्त नहीं। बेनज़ीर के मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हारी काट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत भी चाहिए। विफाकी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाज़त दी। हम मिसाक़ जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। तमाम वादों पर अमल करेंगे। ज़राए इनक़लाब को सिंध से शुरू करके पूरे मुल्क तक फैलाएंगे। बड़े माफियाज और सनतकारों की तरफ से ज़राई शोबे के खिलाफ साजिश की जा रही है। ज़राई शोबे को सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। फर्टिलाइज शोबे की सब्सिडी को फौरी रोका जाए। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय के करीब पहुंच गए। इदारों में तवाज़ुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसविदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने मुस्तरद कर दिया था। इस मुसविदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती और इंसानी हकूक़ तबाह हो जाते। तहम मुसविदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान की टंडू अलयार में मीडिया टॉक। कहा, असम्बली में इसलिए नहीं कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? हम इत्तेफाक़ राय के करीब पहुंच चुके हैं। PTI शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मुलतवी करते हैं। खुर्शीद शाह की ज़र सदारत पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। सियासी जमातों के मुसव्वदे पर गौर। ज़िली कमेटी की सिफारिशात पेश। शायरी तरामीम के मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तेफाक न हो सका। कमेटी का मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ANP ने KP का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अराकीन में तल्ख जुमलों का तबादला। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मजीद मुशावरत नहीं होगी। हमने पहले बहुत ताख़ीर कर दी। ये तरमीम किसी फ़र्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं बल्कि 24 करोड़ आवाम के लिए है। खुसूसी कमेटी का इजलास अब 17 अक्टूबर को मुनक्किद होगा।
हुकूमत तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए तैयार। वजारत दाखिला का चीफ कमिश्नर और IIT इस्लामाबाद को खत लिखा। SCO के इख्तिताम तक इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी है। अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। इस्लामाबाद के ताजिर यूनियन की जानिब से हाई कोर्ट से रुजू किया गया। 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर किस्म के एहतजाज पर आयद की। उधर तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के साथ मुलाकात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिखा था। मुलाकात की दरखास्त की गई थी। गुज़िश्ता रोज दोनों की टेलीफोन पर बात भी हुई। वफाकी वजीर दाखिला ने दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। कल हर सूरत एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और सियासी जमातों का मशवरा मुस्तरद किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़रिए सदारत इजलास। एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तय। KP से जाने वाले काफिले की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन खुद करेंगे। PTI ज़राए के मुताबिक कारकुन कल 12 बजे सवाबे इंटरचेंज पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI के सेहत के हवाले से तशवीश है। उम्मीद है कि हुकूमत हमारी बानी PTI से मुलाकात करवा देगी। अगर मुलाकात ना हुई तो इस्लामाबाद ज्यादा दूर नहीं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। गैर मुल्की मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। भारत, चीन, रूस, किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के एजाज में इशाइया देंगे। सरबराह इजलास 16 अक्टूबर को शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 16 अक्टूबर को SCO मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। पाक भारत ताल्लुकात की बहाली का मौका है। मोदी SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम और वो मिल बैठेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त से गुफ्तगू। कहा, हमेशा भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की हिमायत की। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का एक मौका है। बरखा दत्त से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। बरखा दत्त ने नवाज शरीफ की वज़ीरत उज़्मा के दौर की याद ताज़ा की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का SCO शुरा की आमद का खैर मक़दम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सरबराहाने मुमलिकत की आमद पर खुश आमदीद कहती हूँ और ये खुश आइंद अमर है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। बाहमी ताउन से गुर्बत के खात्मे और मौशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और MKM के वफ्द के दरमियान मुलाकात। आईनी तरमीम पर दोनों जमातों ने अपने निकात शेयर किए। पीपल्स पार्टी की मुतहदा से वोटिंग में सपोर्ट करने की दरख्वास्त। आईनी अदालत के फार्मूले से आगाह किया। मामला इत्तिफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक। शरीर रहमान ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। MKM और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक पुराना है। मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, असूली तौर पर जब चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लें तो वो चले जाएं। बैरून ममालिक से मेहमान आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हुकूमत इसकी आड़ में कोई आईनी तरमीम लाती है तो ये काबिल मजम्मत है। सबका काम है कि वो आइन की पासदारी करें। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि यह कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सिंध हाईकोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर की जाती है, फिर अखबारात में खबर भी लग जाती है। रियासत बेबस नहीं होती। एहतजाज आईनी हक है तो उसकी हुदूद व क़यूद भी हैं। क्या एहतजाज में पूरे के पूरे शहर मुहासरे में आ जाएंगे? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एहतजाज के लिए किसी को कानून की खिलाफवर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती।
हुकूमत अपना हक इस्तेमाल करते हुए इस खिलाफ वर्जी को रोके। शोहरत और मकबूलियत से इनकार नहीं, मगर दायरे के अंदर रहना चाहिए। सियासी अख्तलाफात को छोड़कर अमन की बात करनी चाहिए। जिरगे में जो भी डिमांड है उस पर बात की जाएगी। तमाम सियासी जमातें जिरगे में गईं तो मसला हल हुआ। जिरगे ने जो मुतालबात किए, विफाक ने 99% अमल दरामद किया। गवर्नर KP फैसल करीम खुनी ने कहा कि सूबे के लिए सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हमारे नजरियाती अख्तलाफात भी हैं, जब वक्त होगा तो सियासत भी करेंगे। हमने मिलकर अपने सूबे को पुरअमन बनाना है। कराची में मुजाहिरीन से बदसलूकी पर सिंध पुलिस का बड़ा एक्शन। 6 खवातीन समेत 8 अहलकार मुअत्तल कर दिए। 14 रोज में महकमाना इंक्वायरी की रिपोर्ट भी तलब। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद की माजरत। कहा, कल के वाक़े पर अफसोस है, हमने हमेशा एहतजाज को वेलकम किया है। SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज न करने का कहा, इसके बावजूद हमारे दोस्त आ गए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। उधर कराची में मुजाहिरों पर 2 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात। सिंध के वजीर शर्जील मेमन का फिर रेड लाइन BRT मनसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि ये मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अवलीन तरजीह है। शर्जील मेमन के ज़िर सदारत इजलास मनसूबे के तरक्याती काम की पेशरफ्त का जायजा। सूबाई वजीर ने कहा, एयरपोर्ट के इलाके में जारी तरक्याती कामों की तकमील को तेज करने के लिए हवाई अड्डे के हुकाम के साथ बातचीत को तेज किया जाए। मजीद ताखीर से बचने के लिए दरपेश तमाम मसाइल को 1 हफ्ते के अंदर हल किया जाना चाहिए। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के लिए टीम्स का ऐलान। बेन स्टोक्स की वापसी, टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां, 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। नौमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद प्लेइंग 11 का हिस्सा। कामरान गुलाम भी स्क्वाड में शामिल। बेन स्टोक्स का कहना है कि मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे, सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, शाहीन और बाबर तरोताज़ा होकर वापस आएंगे, दबाव का शिकार हुए बगैर बाकी सीरीज खेलेंगे। बैटर फखर जमान को बाबर आजम के हक में ट्वीट करना महंगा पड़ गया। PCB ने फखर जमान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फखर जमान से 21 अक्टूबर तक जवाब तलब। PCB ज़राए के मुताबिक फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर है। ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप का अहम टाकरा। न्यूजीलैंड वीमेन ने पाकिस्तान वीमेन को जीत के लिए 111 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से सूजी बेट्स 28 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की नशरा सिंधु की तबाहकुन बॉलिंग, 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप। मुनीबा अली 15, आलिया रियाज 0, सदफ शम्स 2 रन पर आउट। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहले ही टॉप पोजीशन के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है।